साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हल्का आमखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं हल्का देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपद्यादिपदे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। माला वीणे सुगंधरी माला है माया सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहिता नमामि। उतारो हे प्रभु, ओ उतारो हे प्रभु, चारों भैयन के आरती उतारो हे प्रभु, चारों भैयन के आरती उतारो हे प्रभु, 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 चारों भैयन की आरती उतारो हे प्रभु। कीरति कलित ललित प्रिया तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालयमि गर्भे ज्ञान विभारद सुकथन आदिय हृदयरु भारत मरणि पवन सुत कीरति देवी। उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, चारों भैयन की आरती उतारो हे प्रभु, चारों भैयन की आरती उतारो हे प्रभु। तावत वेद पुराणय अचरत प्रभुयत तप घटन गोरत धन धन को धन पर काययता तापत भई। उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, उतारो हे प्रभु, चारों भैयन की आरती उतारो हे प्रभु, भैयन की आरती उतारो हे प्रभु। तावत ताको भवानी अरुहत नाम तुझे ज्ञानी व्याधय
बीच में राम और लक्ष्मण जी प्रवेश किए ना। श्यामा गौरव तो बयासा किशोरा। और कैसे? अरे लोचन सुखदा विश्वचित चोरा। जैसे ही प्रवेश किए ना, उठे सकल जब रघुपति आए। जब राम जी लक्ष्मण जी आए सभा में, तो जितने बैठे थे समझ ही नहीं पाए। जनक जी खड़े हो गए। और जब जनक जी राजा है वहां के, तो जनक जी के साथ जितने लोग आए थे सब खड़े हो गए। जैसे लगे वहां के कोई मंत्री जी आए हो, मान लीजिए यहाँ कोई बड़े लोग आ जाए तो खड़े हो जाए सब। उसी तरह राम लक्ष्मण जब सभा में आए तो सभी लोग खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो मिथिला के राजा है, ये सोच रहे कि आज से पहले मिथिला में कभी देखा नहीं, ये मिथिला के तो नहीं लगते, इसलिए सभा में आए हैं। और यदि मुनि बाबा के साथ आए रहते तो उनके साथ यहाँ बैठे रहते, लेकिन ये मुनि बाबा के लड़के भी नहीं लग रहे हैं, तो मुनि वेश में रहते। और इतना भी सोच पाए जनक जी और मिथिला के लोग, उतने कम समय में विश्वामित्र निकट बैठा। इधर आइए राम, इधर मेरे बगल में आइए। और जैसे ही बैठाए न निकट, तब विश्वामित्र जी ने कहा आप लोग प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये उसी में जनक जी हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहे हो नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों सुंदर किसके बालक है जी? अरे मोने कोला तिलक के, अरे नृपकुल बालक। ये दोनों कौन है? ये मुनि बाबा के आपके लड़के हैं? तो लगता तो नहीं है कि आपके लड़के हैं। तो क्या ये कोई राजा के बेटे हैं? अभी विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। फिर जनक जी कहते हैं, एक मैं कहूं इन्हीं बिलोकत अतिरानुराग बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। ये राजा के लड़के भी नहीं लग रहे हैं मुनि बाबा। ये जानते हैं इतने सुंदर है, इनको देखने के बाद जनक जी कह रहे हैं लगता है कोई ब्रह्म है, कोई भगवान ही आज अवतार लेकर के आज हम सभी के बीच में आ गया है। तब इतना सुने विश्वामित्र जी, कहे कि देखो हमको पहचानने में इतनी देर लग गई। कैसे? जब तक ये तारका का वध नहीं किए तब तक हम भी संशय में थे भगवान है कि नहीं। और एक जनक को देखिए कि देखते ही समझ गया कि राजा के लड़के नहीं कोई भगवान है। कितने धन्य है जनक आज, ये सोच रहे विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी कहते हैं कहाँ मोहन बिहासी के हो रे बने का। आप सत्य कह रहे हैं जनक जी, ये ब्रह्म के समान ही है। और बचना तुम्हारा हो आपका वचन झूठ नहीं है। राम जी सोचे कि विश्वामित्र
विवाह करने जाइएगा, कल विवाह है भगवान का, तो विवाह करने आएंगे तो हल्दी बत्ती सब लगा के आना चाहिए ना हो। तिलक होता है, विवाह का रस्म होता है, तब ना विवाह होता है। पहला दुल्हा है तो दुल्हा विवाह से पहले ही आ गए, अभी दिन नहीं रखाया है, तो वहां के सखिया गा रही है, अरे वो बटन ना लगावली निकल, कौन? अरे वो बटन ना लगावली निकल, बहिन फुआ महातरिया है, अरे पोसल के नाम सवली रह के फुहरिया है। हाँ कि कौशल के नाम सवली रह के फुहरिया है। दुल्हा बाबू रहे गैल, अरे बाबू रहे गैल, कहती है वो बटन बिना दुल्हा बाबू रह गईले, किसको दोष दे रही है? वो बटन ना लगावली बहिन फुआ महातरिया है, और अरे कौशल के नाम सवली ऐसे, अरे रह के फुहरिया है, कौशल के नाम सवली रह के फुहरिया है, कौशल के नाम सवली रह के फुहरिया है, कौशल के नाम हसवली रह के फुहरिया और भादो अमावस्या जैसन हो गइलन करिया, भादो के अमावस्या जैसा ही करिया लग रहे हैं। देखो देखो मोरे की शोरिया जो जनक के दुलरिया, हमारी सिया जो जनक के दुलारी है, और दुल्हा के गोर बनई है बहुत करिया है। हम लोग रह जाइए सही है, अब तो ब्याह होगा, इतना पल पल के अफ्तर लगाएंगे ना, आपको समझते हैं क्या चीज का बनता है? सरसों का न जी, खूब लगाते हैं, करिया दूल्हा गोर हो जाता है, उसी दिन लगाए खूब ज्यादा पीला होते हैं, इनके दिन गोर बना देंगे। कौन कर रहा है? मिथिला की सखियां, और नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मस करिया, खूब आनंद ले रहे हो, मजा ले रहे प्रभु जी। अच्छा, मंद मंद मुस्काए जैसे तिरछी नजरिया, हमारे प्रभु मुस्कुराए खूब। आज कथा यही विराम लेती है, कल हम लोग भगवान के विवाह में जाएंगे, कथा आगे बढ़ाएंगे ना तो परशुराम जी आएंगे, और आएंगे तो यहाँ की मर्यादा खत्म कर देंगे। नारायण
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरे हे राजराम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो प्रभु जी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु जी आरती उतारो, हे राजराम अरे हे राजराम तेरी आरती उतारो, सकल रघुकुल मुक्त विराजे, सकल रघुकुल मुक्त विराजे, काल गुरुता परकता साजे, चरणों में शीश झुकाओ, तेरे चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, राजराम तेरी आरती गाओ, पाए सोहत हे जगदमणि, पाए सोहत जगदमणि, चरण व्यापत हे सुतयजनि, चरण सुतयजनि, हे तेरे चरणों में पुष्प चढ़ाओ, तेरे चरणों में पुष्प चढ़ाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजराम तेरी आरती गाओ, ललन लाल जी विराजत ताए, लखन लाल जी विराजत गाए, हे भरत शत्रुघ्न बल बल जाए, भरत शत्रुघ्न बल बल जाए, हे तेरे चरणों में शीश झुकाओ, तेरे चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अरे हे राजराम तेरी आरती गाओ, ओ सर्वजनों के आप ही रक्षक, सर्वजनों के आप भक्त जनों के आप ही रक्षक, जनों के आप तेरे चरणों में पुष्प चढ़ाओ, तेरे चरणों में पुष्प